आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन एक बार ब्रिजमोहन योग केंद्र की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में यह मांग की, चक्कर आ रहा है, तो चक्कर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। चक्कर जब आ रहा है तो उसके लिए आपको 4-5 अभ्यास करने होंगे, कुछ आसन करने हैं और कुछ प्राणायाम करने हैं, कुछ ध्यान करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे समस्या का समाधान कैसे हो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो यदि आप बैठने की स्थिति में हैं तो बैठ करके, या कुर्सी पर बैठने की स्थिति में है तो कुर्सी पर बैठ करके, या कोई खाट चौकी उस पर बैठ करके, या नीचे आसन डाल करके आप बैठ सकते हैं। जैसे भी मैं जैसे बैठा हूँ सिद्धासन में ऐसे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, ज़्यादातर लोग समस्या में रहते हैं तो उनको यही सुखासन में बैठने की सलाह दे रहा हूँ मैं। और आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान मुद्रा लगा लेना है और अपने माइंड के सेट को कैसे बैलेंस कर लें। तो अपसेट हो जाता है उसको सेट कर देना है। तो पहला आपका अभ्यास है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है उसको मैं एक बार बताने का प्रयास करूँगा। सांस को भर लेना है पूरा, और जितना आपने हवा अंदर भरा है उस हवा में से 10% हवा को अकार, 20% हवा को उकार और 70% हवा को मकार के साथ ओम का उच्चारण करना है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, मैं 5-5 बार प्रस्तुति करके आगे की तरफ मैं बढ़ जाऊँगा। आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि चक्कर एक ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है, और जिसे वर्टिगन या वर्टिगो कहते हैं, और अंग्रेजी में उसी नाम से कई दवाइयाँ भी चलती हैं, लोग उसका सेवन करते रहते हैं। कई मरीज तो ऐसे मिले जो लंबे काल से उसका सेवन कर रहे हैं और उनको चक्कर आ जाती है। तो आइए, चक्कर को कैसे हम लोग घन चक्कर में बदलेंगे, चक्कर को कैसे चक्कर में डालेंगे, खुद चक्कर समझेगा। तो आइए, सांस भरना है। सांस भरा, इस अभ्यास को 5 बार से शुरू करके, और एक दिन में ज़्यादा नहीं करना है। पहला दिन 5 बार, दूसरा दिन 10 बार, तीसरा दिन 15 बार, ऐसे 5-5 बार बढ़ा करके 101 बार करना है आपको। तो लगभग 20-21 दिन में आपका 100 बार, 101 बार हो जाएगा। दूसरा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको चक्कर आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। दोनों अंगूठा को कान की जो ढक्कन दिख रहा है उस पर दबाना है, और यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है, बहुत जोर से नहीं दबाना है। आपको आगे पीछे करके इसके वाइब्रेशन को, इसकी फ्रीक्वेंसी को तय करना है। अब आगे हाथ करके दोनों तर्जनी को ललाट के ऊपर रखेंगे, तीनों अंगुलियों को मोड़ करके आंखों के ऊपर रखेंगे, होठ को हल्का सा सटाएंगे, नाक से सांस भरेंगे, दोनों जबड़ा को अलग अलग रखेंगे और भौरे जैसा गुंजन करेंगे।
इस अभ्यास को भी 5 बार से लेकर के 100 बार तक करना है। रोज 5-5 बार आपको बढ़ाना है। ये आपको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है ओंकार से जुड़े हुए। अगला अभ्यास है आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसमें आपको सीधे बैठ जाना है और तर्जनी को मोड़ करके दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर, बाएं नाक से सावधानी यही बरतिएगा कि भूल करके भी दाहिने नाक से सांस भरना नहीं है। आपको शुरू करनी है बाएं नासिका से चंद्र स्वर से, नहीं तो दाहिना से लीजिएगा चक्कर और बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए बाएं नासिका चंद्र स्वर से शुरू करते हैं। फिर सांस को अंदर रोका, बंद किया, सांस को बाहर छोड़ा, फिर सांस को भरा, फिर बंद किया, बाहर छोड़ा। इसमें कंटिन्यू लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इसमें आपको रेचक, पूरक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक ये सब नहीं लगाना है। आपको सीधे बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। एक चक्र हुआ, एक चक्र फिर से देखिए, बाएं से ले रहा हूं, दाहिने से छोड़ रहा हूं, फिर दाहिने से ले रहा हूं, फिर बाएं से छोड़ रहा हूं। ये एक चक्र हुआ। जिनको चक्कर आती है उनको याद रखिएगा, यदि घर में गंगा जल हो तो जो आप ये बायां हथेली हमारा ध्यान में लगा हुआ है, इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें गंगा जल रख लीजिए। यदि गंगा जल नहीं है घर में तो कोई भी शुद्ध पानी को ले लीजिए, इसमें रख लीजिए और पानी नहीं गिरनी चाहिए, पानी इसी में रहे। और गंगा मैया का ध्यान करके, यमुना मैया का ध्यान करके आप इस अभ्यास को, अनुलोम विलोम को करते रहिएगा तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। चक्कर के लिए एक तरह से अत्यंत ही लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। अभी जो अनुलोम विलोम बताया उसको 5 मिनट से लेकर के आपको 50 मिनट तक करना है। पहला दिन 5 मिनट, दूसरा दिन 7 मिनट, तीसरा दिन 10 मिनट, अगले ऐसे 2-2 मिनट बढ़ाते जाएंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा। अगला अभ्यास है चंद्रभेदी का। इसमें बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ देना है। एक ही नाक का प्रयोग कर रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ दे रहे हैं, फिर बाएं से लिया, दाहिने से छोड़। ये अभ्यास आपको केवल 5 मिनट करना है। तो मैंने अभी आपको ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम, 4 प्राणायाम आपको मैंने बताया है ये चक्कर के लिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि दोनों हथेली को आपस ऊपर उठाकर इंटरलॉक करिए, माथे के ऊपर रखिए, सांस को भरिए पूरा, हाथ को नीचे दबाना है, माथा को ऊपर दबाना है, माथे में कंपन होगा। पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। फिर वही क्रिया, नीचे से सांस लेना है, फिर आगे से यही क्रिया ठीक पीछे से, फिर दाहिने तरफ से, फिर बाएं तरफ से। इस क्रिया को 5 राउंड करना है, 5-5 बार। एक बार मैंने करके दिखाया है, इसे आप 5-5 बार करिएगा। इसके बाद आपको और क्या करना है कि सीधे वज्रासन में बैठ जाना है और सशक आसन करना है। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे और
आगे ले जा करके सांस लेते छोड़ते रहिए। इसको 5 बार करिएगा। अब इसका दूसरा स्वरूप है, दोनों पैरों को फैला दीजिए, फिर सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। तो आज मैंने उन भाई बहनों के लिए यह वीडियो बनाया है जिन्होंने मांग की थी कि मुझे चक्कर आ रही है, चक्कर की समस्या है, हम दवा खाते खाते परेशान हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो मैंने आपको अभी जो अभ्यास बताए हैं, इस अभ्यास को आप करिए और कुछ ही दिनों में लाभ तो 4 से 5 दिनों में ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और आज से ही आप वीडियो देखिए और चालू कर दीजिए। साथ ही साथ तनाव से बचने का प्रयास करिएगा, ऐसा भोजन करिएगा जिससे पेट साफ सुथरा रहे, गरिष्ठ भोजन ना लें और मानसिक शांति करने के साथ ही साथ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। उसमें आप बैठ करके भी कर सकते हैं या लेट करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको लेट करके ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि चक्कर वाले लोगों को बैठने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो लेट जाइए, पैरों को पसार दीजिए और दोनों हथेली को कमर से 6 इंच की दूरी पर और आंख बंद करके धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। इसको करना है 10 से 15 मिनट। दोनों आंखें बंद हो, शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए, सांस की गति बहुत धीरे धीरे। और एक जगह कहीं ध्यान को टिकाइए। सबसे बढ़िया माना गया है बर्फ का, ग्लेशियर का, कोई हिमखंड का। यदि आप हिमालय की तरफ नहीं गए हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ नहीं देखे हैं, तो आइसक्रीम का ध्यान करिए, या घर में फ्रिज में बर्फ जमाते हैं गोला, उसका ध्यान करिए, या चंद्रदेव का ध्यान करिए, जिससे हमारा मन शरीर शीतल हो, दिमाग ठंडा हो। बहुत धीरे धीरे सांस भरते छोड़ते हैं और 10 से 15 मिनट में आपको बहुत शांति, सुकून, आराम मिलेगा। ऐसा जब 15 मिनट का अभ्यास हो जाए तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में थोड़ा घर्षण करेंगे, फिर अपने ललाट पर, आंखों पर स्पर्श करते हुए और बाएं करवट होकर के हम धीरे से बैठ जाएं। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः नमस्कार करता हूं कि आपने बड़ी धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा है। एक एक स्टेप को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी यदि हटी तो दुर्घटना घटी जैसी समस्या हो सकती है। क्योंकि चक्कर आना कोई साधारण विषय नहीं है। आप कुछ मोटरसाइकिल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय या कोई भी काम करते समय चक्कर आ जाए तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो भी मैंने प्राणायाम बताया है उसका धीरे धीरे प्रयोग करिएगा, धीरे धीरे अभ्यास करिएगा और इसका आप प्रयोगात्मक अभ्यास करते हुए लाभ लेंगे। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी अगल बगल या हित मित्र में कोई भाई बहन ऐसा है जो चक्कर के शिकार है, वो दवा खाते खाते परेशान है, तो उस
वीडियो को उन तक भेजने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।